डेसिमल्स दशमलव भिन्ने या दशमलव संख्याओं का साधारण रूप निकालना, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उन्हें किस तरह से हल करते हैं, उनका साधारण रूप किस तरह से निकाला जाता है, और इसका पार्ट नंबर 1 है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो इसका जैसे पहला पार्ट दिखा रखा 0.6, ठीक है ना। पहले पार्ट में क्या करेंगे, 0.6 हमने संख्या बिल्कुल ऐसे लिख ली। अब क्या करेंगे, कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद पॉइंट है, तो 0.6 बटे 1 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक के आगे उतनी जीरो लगाने जितने अंक बाद पॉइंट होगा। तो 6 बटे कितना हो गया 10, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो पहले सवाल का पहला पार्ट जो होगा उसका जो राइट आंसर बना 3/5। चलिए अगर दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें 6.75, अब यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट दे रखा, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, एक के अंक है ना। तो संख्या क्या बन गई 675 बटे 100, 675 बटे 100। अब ये कितने से कटेगा, ये कट जाएगा आपका 25 से, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 27/4, ठीक है ना। इस सवाल का राइट आंसर हो गया 27/4। अब और दूसरा अगर हम इसी सवाल का दूसरा अगर आंसर देखते हैं तो आपको जो विकल्प में मिलेगा, या तो ये आंसर मिलेगा या दूसरा मिलेगा 4 छंग 24, और बचा कितना 3/4, 6 सही 3/4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अब पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, 0.000025। देखिए यहाँ 5 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो एक के आगे हम कितने जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो बन गया 25/100 को अलग लिख लेंगे, 1000 को अलग, मतलब इस संख्या को हमने इस तरह से लिख लिया। इसे सबसे आसान तरीके से हल करने का ये एक मेथड है, 25 इकाना 25 और 25 चौका 100, 1/, अब 1000 की जब 4 से गुणा कराएंगे तो 4000 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस सवाल का पार्ट नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9.2/11.5 को सरल कीजिए। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पॉइंट चेक कर लेते हैं कितने कितने अंक बाद पॉइंट है। यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, संख्या बन गई 92/115, 92/115 बन गई। अब इसे 3 से काट लो, 4 से काट लो, 5 से काट लो, ये संख्या नहीं कटने वाली। और तो इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 92 तथा 115 का में से वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट देगी। तो इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करते हैं, 92 से भाग करेंगे 115, एक ये जाएगा आपका, एक बार चला जाएगा, यहाँ से शेष बचेगा आपका 3, 2, 23, 23 से 92 को अगर हम भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा 92। देखिए इनका जो में से आया निकल गया वो 23 आ गया, क्योंकि 23 ही वह संख्या होगी जो दोनों संख्याओं को पूरे विभाजित कर देंगे। तो 92 के अपॉन में 23 और 115 के बटे में भी 23, तो इसे काट देंगे, ये कितनी बार 4 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 5 बार। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया 4/5, यानी कि 4/5 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3, 0.252 0.312 का साधारण रूप होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0.252 और 0.312 यानी 2, 5, 2, 3, 1, 2, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो साधारण भिन्न में हमें इसको जो है बताना है 252/312, ये आ गई संख्या है ना। अब इसे काट लो 2 से, 2 इकाना 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, जब तक कटेगी तब तक काटते हैं। 2 इकाना 2, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 3 दूनी 6, 3 इकाना 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। तो देखिए 21/26 क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4, 0.25/0.0125, इसे पढ़ते हैं 0.25 और इसे पढ़ते हैं 0.0125, ठीक है।
का मान होगा। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम निकल जाता है और सवाल एग्ज़ाम में जो है हमें बहुत ही कम समय में सही आंसर देना पड़ता है। चलिए करते हैं किस तरह से। सबसे पहले पॉइंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पे 4 अंक बाद पॉइंट है। पॉइंटों का ही खेल है इसमें, ठीक है। लिखा भी है डेसिमल, यानी दशमलव का ध्यान रखना है और तब हमें संख्याओं को सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम 0.25 और 0.0125, अब इसका पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर कितना अंक बाद था, 1 2 3 4, अब ऊपर कितने हैं 2, तो 2 जीरो हमें और लगाने पड़ गए, ठीक है। अब 25 गुणा 100 बटे 125, ये संख्या हमारी बन गई। 25 पंजे कितना हो गया 125, और 5 से काट दो, 5 दूनी 10 यानी कि 20, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो 20। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो गया वो 20 हो गया, यानी 20। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, 13.6 गुणा 1.24 का मान बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 136 की और 124 की गुणा कराएंगे इस तरह से, ठीक है ना। 124 की जब आप गुणा कराओगे तो गुणा करा के आ जाएगा 16,824, ठीक है। आप गुणा करा के देख लीजिए, आपकी जब भी गुणा इन दोनों से होगी तो 16,824 आ जाएगी। इन दोनों संख्याओं की गुणा कितनी आ गई, 16,824। अब हमारे पास ये जो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये पॉइंट हमें सबसे पहले यही काम करना है, इन पॉइंटों को भूल जाना है। तो 136 बन गया यहाँ और 124 बन गया यहाँ, इन दोनों के आपस में गुणा कराई, कितना आ गया 16,824। अब हमें पॉइंट अपने देख लेने हैं कि कितने कितने पॉइंट हमारे बन रहे हैं। 1 2, यहाँ पे 2 अंक बाद है और यहाँ पे 3 अंक बाद, मतलब 1 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो टोटल कितना हो गए 2 अंक बाद यहाँ पर, 1 अंक बाद यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 3, तो कुल 3 अंक बाद हमारे पॉइंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ लग जाएगा। तो 16.824 जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, 2.3 1.05 0.007 का मान होगा या कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट भूल जाते हैं, ठीक है। पॉइंटों को हम याद ही नहीं करेंगे, पॉइंटों को भूल जाते हैं। तो संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 23 संख्या बन गई, यहाँ पे 105 और यहाँ पे कितना बन गया 7। अब पॉइंटों को हमने अपना जो है वो भूल गए। अब इनकी सबकी जो है गुणा करा लीजिए, गुणा कराते हैं तो हमारा आ जाएगा 16,905। इन सब की गुणा कराने पर 16,905, और पॉइंटों को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है। तो 3 और 2 5, अरे कितना हो गया 6, 6 अंक बाद हमें पॉइंट लगाना है। लेकिन यहाँ पे कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं। तो हम एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, है ना, पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया वो 0.016905, ठीक है ना, इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 6 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये सवाल भी बिल्कुल आपके बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी छठा सवाल कराया था। 0.00865 गुणा 43 है ना, सरल कीजिए। तो कैसा करेंगे, सबसे पहले हम अपने पॉइंटों को भूल जाते हैं और संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 43 की इनकी दोनों की आपस में जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराकर हमारा आ जाएगा 37,195। कितना आ जाएगा गुणा कराकर, 37 गुणा आपको करानी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप गुणा करा लीजिए तो आपको ये संख्या मिल जाएगी 37,195। तो अब अपने पॉइंट गिन लेते हैं, कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे 6 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 5, 1 2 3 4 5, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे संख्या के आगे है ना 0 3 7 1 9 5, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया 0.037195, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, 0.0221, फिर उसके बाद डिवाइडिंग हो रही है यहाँ पे भाग, फिर कितने से 17 से, यानी कि 17 से। तो कहेगा सरल कीजिए, इसका मान बताइए, और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसी दशमलव संख्याओं को किस तरह से हमें आसान से तरीके से हमें हल करना है आज। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसको
0.0221 भाग और 17। तो अपने पॉइंटों को भूल जाएंगे हम। यहाँ पे 1 2 3 4 4 अंक बाद पॉइंट है, लेकिन पॉइंटों को भूल जाएंगे, संख्या को लिखेंगे बस, ठीक है ना। किससे लिखना है? संख्या को लिखना है। और इससे हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। 221 को 17 से भाग करेंगे, ये कट जाएगा। 17 1 17, 17 51, 17 है ना, देखिए 5 आ गया था, सॉरी, 17 51, 17 कम 17, 17 24, 17 51। मतलब कि जब हमने 17 से भाग करी 221 में, कितना आ गया? 13। लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद था? 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट था, तो इस संख्या के आगे लगा देंगे 4 जीरो। 1 2 3 नहीं, कितने? 1 2। अब 4 अंक बाद पॉइंट था तो 2 जीरो लग जाएंगे। 13 तो आई था, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो पॉइंट लग जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बन गया 0.0013। उम्मीद करता हूँ जो है सवाल आपको 8वीं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो देखिए इस सवाल में कितने अंक बाद पॉइंट है? 3 अंक बाद, और 8 से भाग हो रही। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संख्या लिख लेंगे अपनी। 17,968 को भाग कर देंगे 8 से। और किस तरह से भाग करनी है? इस तरह से, 17,968। तो आप भाग कर लेना। भाग करके जो है हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? संख्या आ जाएगी हमारी 2246। कितनी आ जाएगी? 2246। आपको जो है 8 से भाग करनी है 17,968 को। तो संख्या हमारी कितनी आ गई? 2246, यानी 2246। जब भाग कर लेंगे, है ना, उसके बाद हम पॉइंट को गिनते हैं कि कितने अंक बाद पॉइंट है। 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 अंक गिन लेंगे। 1 2 3, तो ये कहाँ लगेगा पॉइंट? 2.246 इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो इस सवाल में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है 0.025 और इसको भाग करेंगे 0.016, है ना। तो पॉइंट से पॉइंट कितना है वो हट गया, लेकिन यहाँ पे 4 अंक बाद था, यहाँ पे 3 अंक बाद था, तो 1 0 और लगा देंगे, ठीक है। अब संख्या ये बन गई। उसके बाद हम देखते हैं 256/16 गुणा 10। 16 से काट देंगे। कितनी बार कट गया? 16 का ना 16, ये आपसे कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 बटे कितना आ गया? 10। 10 से भाग कर देंगे 1.6। 1.6 जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और नई वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।